नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र बाजार। और आज के बाजार बुलेटिन में हम आपको सोने और चांदी दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। सोने और चांदी का अगर हम भाव की बात करें तो $5,064 सोने का भाव रहा और चांदी करीब 83.43 यानी 83.43। तो सोने और चांदी के दाम में एक तरह से एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार बनी हुई है। 5,000 के आसपास सोना बना हुआ है और 80-82 इसके करीब चांदी बनी हुई है। और बहुत दिनों से जो कहा जा रहा था कि कब सोने और चांदी के बाजार में स्टेबिलिटी आएगी, तो अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वो स्टेबिलिटी आ गई है। और अगर ये स्टेबिलिटी थोड़े और दिन रहती है तो निश्चित तौर पर ये इन मेटल्स को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि अगर इस लेवल पर ये कुछ दिन स्टेबल रहते हैं तो ये दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है कि दोनों भविष्य में मजबूत रहेंगे। और चांदी को लेकर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि इस साल चांदी औसतन $80-82 के करीब रहेगा, यानी 81 के आसपास रहेगा। और ये भी एक खतरा बनने लगा है कि चांदी जिस तेजी से भाग रही थी, अगर चांदी इसी रेट पर भागती रहती तो जो इंडस्ट्रियल प्रयोग चांदी का होता है उसके बदले में कोई विकल्प जो तलाशने का काम चल रहा था उसे और तेज किया जा सकता था। लेकिन अब चांदी और सोना दोनों में स्थिरता दिखाई दे रही है और चांदी में एक तरह से $70 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था और अगर स्टेबल रहेगा तो ये मजबूत बनेगा। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में लगातार चांदी को लेकर बड़ी मांग चल रही है। फिजिकल चांदी की लेकर वहां पर बहुत मांग इस समय है। जैसे ही बाजार में चांदी आती है उसको भारी प्रीमियम पर खरीद लिया जाता है। अगर हम वहां के रेट की बात करें तो करीब $94.27 यानी कि जो हमने भाव बताया उससे $11-12 ज्यादा रेट चांदी का चाइना में बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर शंघाई में जो भी चाइना में कहा जा रहा है कि इस समय जैसे ही चांदी आता है उसकी क्योंकि इतनी भयानक मांग है कि वो भारी प्रीमियम पर खरीद ली जाती है। और जानकार ये भी कह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिस तरीके से खबर आ रही है उनमें ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी मांग जो अभी फिलहाल चांदी की वहां पर बनी हुई है चाइना में, ऐसी कभी भी इतिहास में नहीं देखी गई है। यानी कि अभी तक की सबसे बड़ी मांग वहां पर बनी हुई है और यही कारण है कि भारी प्रीमियम पर खरीदा जा रहा है। दूसरी बात, एक चीज जिसको सब लोग कहते हैं कि चांदी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, आप ये भी सोचिए कि पिछले कई सालों में चांदी के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े थे। और अगर हम बात करें 2025 के में चांदी के दाम बहुत तेजी से बढ़े, सोने के दाम भी तेजी से बढ़े। लेकिन 2025 से पहले की अगर हम बात करें वो समय हम भूल जाते हैं जब 7-8 साल तक चांदी का भाव $20-22 के आसपास रहा था। कल हमने इस बारे में पुराने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी बातचीत की थी, उत्पल चौधरी जी से बातचीत की थी। वो आप हमारे इस चैनल पर खबर देख सकते हैं, कल की वो खबर डली हुई है। उसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि पिछले 6-7 सालों में 2024 से पहले किस तरीके से चांदी के दाम $20 के आसपास रहते थे, $20-22, और एकदम स्थिर चलता रहा 7-8 साल तक। अब आप सोचिए किसी भी मेटल का दाम एकदम बिल्कुल ऊपर नीचे ही ना हो 7-8 साल तक, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये साफ दिखाता है कि चांदी के दामों को दबाकर रखा गया था। इस बातचीत को समझने के लिए आप हमारी इस खबर पर जा सकते हैं जो हमने कल अपने चैनल पर अपलोड की थी। उत्पल चौधरी का इंटरव्यू हमने किया था जिसमें उन्होंने ये सब तमाम बातें समझाई थी। और एक और चीज जो दिखाई दे रही है कि जनवरी में म्यूचुअल फंड इक्विटी का पैसा लोगों ने इक्विटी से निकालकर ईटीएफ, सोने और चांदी के ईटीएफ में डाला। करीब 40,000 करोड़ रुपया, 35 से 40,000 करोड़ रुपया गया है। तो ये एक बड़ी रकम गई है। अब ये सोचिए कि जिन लोगों ने इन लोगों को इक्विटी में रिटर्न नहीं मिल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, उन्होंने जनवरी में जब फोमो फैक्टर बन चुका था, जब रेट एकदम हाई थे, उस समय इन्होंने पैसा लगाया। तो जो लंबे समय के निवेशक हैं उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम में सोने और चांदी के भाव बढ़ेंगे। लेकिन जो सटोरी है, जिन सट्टेबाजों ने केवल इस उम्मीद में, इस लालच में लगाया था कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा और कहीं से उधार लेकर, कहीं से कुछ इंतजाम करके पैसा लगाया था, उनको जरूर दिक्कत होगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से बात करने के बाद ही निवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका होगा। हमारा जो खबर बनाने का उद्देश्य होता है वो केवल आपको सजग करना, आपको जागरूक करना है।
एक और बात, आज शाम को हम आपको हमारे चैनल पर एक बड़ी ही शानदार इंटरव्यू दिखाएंगे डॉक्टर शरद कोहली के साथ। उनसे हम ये समझेंगे कि आखिर सोने और चांदी के दाम कैसे तय होते हैं। ये तो हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई की इसमें बड़ी भूमिका होती है, यानी जैसी मांग आएगी वैसी सप्लाई होगी और उसी के आधार पर दाम तय होंगे। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो दाम पर असर पड़ेगा ही। लेकिन हम आपको ये समझाएंगे इस इंटरव्यू के जरिए कि कुछ और भी बड़े कारण होते हैं। कौन वो कारण है, कौन वो बड़ी कंपनियां हैं जो सोने के दाम, सोने और चांदी के दाम में मैनिपुलेशन करती है, कैसे ये मैनिपुलेशन होती है, कैसे ये दाम बढ़ते हैं, ये तमाम जानकारियां आपको आज शाम को हमारे ही चैनल पर द स्वतंत्र बाजार पर और द स्वतंत्र पर आपको देखने को मिलेगी। तो वो रिपोर्ट भी हमारी जरूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम की रिपोर्ट है। और जैसा हमने बताया कि चाइना में भारी प्रीमियम पर बिक रही है, हिंदुस्तान के बाजार में भी लगातार प्रीमियम बना हुआ है। आप देखिए कि चांदी 80-82 डॉलर के करीब बनी हुई है, लेकिन अभी भी बाजार में 10-15 हजार 20 हजार तक का प्रीमियम है, क्योंकि दुकानदार ये कह रहे हैं कि उनके पास अभी चांदी बाजार में उतनी नहीं आ रही है और प्रीमियम बना हुआ है। अब आप समझिए कि जब आप फिजिकल खरीदने जा रहे हैं तो अभी भी प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम 3-4 दिन जो हमने एक साइकोलॉजिकल समझी तो ये पता चला कि दुकानदार आमतौर पर 3-4-5 दिन वेट करता है। अगर चांदी के दाम स्थिर रहे फिर धीरे धीरे प्रीमियम खत्म होता है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक अच्छा समय है निवेश करने का, लेकिन फिर भी इसे निवेश की सलाह मत मानिएगा। निवेश करने से पहले हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड जो सलाहकार हैं उनसे जरूर बात कीजिए, क्योंकि पैसे का सही निवेश होना बहुत जरूरी है और आपको आपके पैसे का रिटर्न मिले, वो पैसा आपको कमा कर दे, ये सबसे जरूरी होना चाहिए। हमेशा सही जगह आपका पैसा लगे। सोने और चांदी में जिस तरीके से 2025 में जो बढ़ोतरी रही, अब वैसी बढ़ोतरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन लॉन्ग रन में फिर भी ये, अगर आप 5 साल 7 साल का होरिजन लेकर चल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका इस समय बना हुआ है, क्योंकि दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दोनों में किसी तरह के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, कोई ऐसे कारणों में बदलाव नहीं आया जिससे ये लगे कि अब इनके दाम बहुत ज्यादा नीचे गिरेंगे। अब एक स्टेबिलिटी भी पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही है जो मेटल्स को मजबूत करती है। तो ये था आज का बुलेटिन। आपसे यही अनुरोध कि शाम को डॉक्टर शरद कोहली के साथ इंटरव्यू जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि डिमांड और सप्लाई जो सामान्य कारण हमें दिखाई देता है, उसके अलावा क्या कारण होते हैं जिससे सोने और चांदी के दाम मैनिपुलेट होते हैं, वो तय होते हैं, कैसे वो दाम तय होते हैं और किस तरीके से बड़े प्लेयर्स की उसमें भूमिका होती है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस इंटरव्यू में। आज शाम को हम उसे पब्लिश करेंगे द स्वतंत्र पर भी और द स्वतंत्र बाजार पर भी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और सोने के दाम हमने आपको बताया ही था कि 5064 और चांदी 83.43। तो आज देखते हैं किस तरीके का बाजार रहता है। उम्मीद यही है कि इसी रेट पर यहाँ का बुलियन में भी भाव खुलेगा, क्योंकि कूचा महाजनी और बाकी जगह जो दिल्ली में हम बात करते हैं वहां पर 2 बजे के बाद भाव खुलता है। तो एक स्टेबिलिटी अब बाजार में दिखाई दे रही है। ये आज का बुलेटिन। आप सभी से यही अनुरोध, द स्वतंत्र को जिस तरीके के आपने प्यार दिया वैसा ही द स्वतंत्र बाजार को भी अपना साथ दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।